दोस्तों, आज फिर से आपके अपने चैनल डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो क्लास चल रही है वो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत गणित विषय पर चल रही है। गणित विषय के लिए कुछ टॉपिक हमने आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। तो जो नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टिकोण से और आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से। एक इसका क्वेश्चन 100% आता है। तो ऐसा कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक की बात करते हैं। जो आपका टॉपिक है गणित के अंतर्गत उसकी बात करते हैं। वह है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो जो आपका टॉपिक है गणित के अंतर्गत दोस्तों कौन सा है, वो दोस्तों है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बारंबारता बंटन, या इसको कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल गाड़ी के रूप में भी कह सकते हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा आयत चित्र का मतलब दोस्तों होता है हिस्टोग्राम द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों आज इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का थोड़ा सा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उन अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम बारंबारता बंटन को कैसे दिखाएंगे और इस आंकड़ों की सहायता से, किन आंकड़ों की सहायता से, अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से, अवर्गीकृत आंकड़ों की सहायता से हम क्या इनका हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र, यानी जो आंकड़े आपको दिए गए होंगे कैसे आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़ों को हम आयत चित्र द्वारा उनका प्रदर्शन करेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे। इस बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है अवर्गीकृत आंकड़े अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अवर्गीकृत आंकड़े या जिसको हम कहेंगे अनग्रुप्ड डाटा। तो दोस्तों अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जो व्यवस्थित ना हो। इसका मतलब ऐसे आंकड़े जो अव्यवस्थित हो, ऐसे आंकड़े, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसे आंकड़े जिनको देखने से हम किसी तरीके से हम ये नहीं जान सकते हैं, पता नहीं कर सकते कि इसमें हमें क्या निकालना। मतलब ये है कि ऐसे आंकड़े जिससे हम उनसे कोई निष्कर्ष ना निकाल सके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर निष्कर्ष निकालना संभव ना हो। इसका मतलब क्या है, ऐसे आंकड़े जिनको देखकर हम उनका निष्कर्ष न निकाल सके, ठीक, या उनका निष्कर्ष निकालना संभव न हो। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, ऐसे आंकड़े जिसका निष्कर्ष निकालना संभव न हो।
निष्कर्ष निकालना संभव न हो। ऐसे आंकड़े जिसका निष्कर्ष निकालना संभव है। ठीक है, तो ऐसे कौन से आंकड़े हो सकते हैं? जैसे मान लें 3, 8 या 7, 9, 2, 5, 12, 18, 17, 6, इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, ये आंकड़े कैसे अव्यवस्थित है, इनका कोई क्रम ही नहीं है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ है। या तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, या तो आप उनको आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में। अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर दें तो वो आंकड़े कौन कहलाते हैं? ग्रुप्ड डाटा, वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं, या उसको हम टेबल में दर्शा दें। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अवर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं? जो अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, ऐसे कहते हैं। ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनका निष्कर्ष निकालना या जिनको देखकर उन पर निष्कर्ष निकालना संभव न हो। ठीक है दोस्तों, ये बात ये क्लियर हुई। अवर्गीकृत आंकड़े आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद दूसरा जो इससे संबंधित है आपका, वो है बारंबारता बंटन। दूसरा क्या है दोस्तों? बारंबारता बंटन। तो दोस्तों बारंबारता बंटन क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं, इनकी थ्योरी देख के, इनको जो है हिंदी में देख कर, अगर इनकी इंग्लिश की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति या बारंबारता। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का वितरण, उनका बंटन कैसे बनाते हैं? तो जो आंकड़े होते हैं, क्या करते हैं, जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनको हम पहले व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद उन डाटा की संख्या, एक निश्चित जो डाटा होगा उस डाटा के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको 0 से 10 के बीच ऐसे कितने आंकड़े आ रहे हैं, मान लीजिए 5 आंकड़े आ रहे हैं, तो ये क्या उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी? क्या हो जाएगी? आवृत्ति हो जाएगी। तो इन्हीं को अगर हम टेबुलेशन के रूप में, सारणी के रूप में दिखा दें तो वो क्या कहलाता है? आवृत्ति बंटन कहलाता है। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं दोस्तों? व्यवस्थित आंकड़ों को सारणी के रूप में, व्यवस्थित आंकड़ों को सारणी के रूप में अगर उनको हम रख दें तो क्या कहलाएंगे? आवृत्ति या बारंबारता बंटन। ये दोस्तों बात क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, ये बात क्लियर हुई? तो आप बारंबारता बंटन क्या होता है दोस्तों? ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े, इनको हम व्यवस्थित करके और एक सारणी के रूप में अगर उनको हम क्या करते हैं, उनको रख दें, एक सारणी के रूप में उनको हम रख दें, तो इस प्रकार का जो टेबुलेशन होगा, इस प्रकार का जो ये सारणी होगी, क्या कहलाएगी? बारंबारता बंटन। इसके बाद दोस्तों जैसे इसकी हम बात कर लें, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आंकड़े x हो गए, इसकी बारंबारता क्या होगी? तो आंकड़े क्या दिए हैं? 2, 3 और 2, 3 असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 2, 3, 6, 7, 9, 2, 3, 5 भी आएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 भी आएगा, 6, 7, 9, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 12 और 17। फिर दोस्तों हम ये देखेंगे ये अंक कितने बार अंकों की पुनरावृत्ति उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो देख रहे हैं ये सर अंक एक ही बार है, इसका मतलब इसकी बारंबारता क्या होगी? एक ही होगी। इस तरीके से हम इनको टेबुलेशन के रूप में जो दिखाते हैं, तो ये जो सारणी के रूप में जो दिखाया गया है, जो इसको क्या बोलते हैं? बारंबारता। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मिलान चिन्ह क्या होता है। मान लीजिए दोस्तों ये कोई टेबल दी है, बारंबारता बंटन की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं मिलान चिन्ह, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होता है? तो दोस्तों टेली मार्क्स की बात करें, टेली मार्क्स या इसको हम बोलते हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह जिसको हम बोलते हैं दोस्तों टेली मार्क्स। तो दोस्तों टेली मार्क्स क्या होता है, मिलान चिन्ह क्या होता है?
कोई भी अगर हमें टेबल दी गई है और उस टेबल में अगर कह दिया जाए, टेबल क्या होगी, एक तो टेबल आपकी होगी, कुछ आंकड़े दिए होंगे, उसकी बारंबारता दी गई होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं बारंबारता बंटन आपको दिया गया होगा। उस बारंबारता बंटन से आपको टेबल चिन्ह निकालना है। मान लीजिए सपोज करो उनकी बारंबारता अगर 5 दी है तो 5 का टेबल चिन्ह क्या होगा। इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, जो मिलान चिन्ह होता है इसको किस तरीके से दर्शाते हैं। अब 5 है, 5 का मिलान चिन्ह क्या होगा, इसको हम 4 बार तो ऐसी लाइन कर देते हैं, खड़ी लाइन, इसके बाद एक तिरछी लाइन से इसको कट कर देते हैं, इसको हम 5 बनाएंगे। अगर हम आपसे कहते हैं 7 क्या होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 बनाएंगे, इसके बाद 2 और बना देंगे। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो मिलान चिन्ह होता है एक प्रकार से खड़ी लाइन होती है, ये जो जाता है 4 तक, अगर 5 में चले जाएंगे तो उसको तिरछी लाइन से कट कर देंगे, इसके बाद 6 पे जाएंगे तो एक लाइन और आ जाएगी। इस तरीके से हम मिलान चिन्ह निकाल देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है आपका क्लास, वर्ग। तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं वर्ग क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्लास या जिसको हम बोलते हैं वर्ग। तो दोस्तों बताइए, जल्दी से बताइए वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, तो दोस्तों वर्ग का मतलब ये है कुछ आंकड़े जो आपको दिए गए, इन आंकड़ों को अगर हम क्या करें, किसी समूह में व्यवस्थित करें, इन आंकड़ों को किसी समूह में व्यवस्थित करें। दोस्तों इन आंकड़ों को कैसे समूह में व्यवस्थित करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको आंकड़े दिए गए, ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, मान लीजिए 3, 5 और 6 इस तरीके से दिए गए हैं। या ऐसे मान लीजिए 5, 6, 3 भी ले लो, 7, 9, इस तरीके से कोई आंकड़े दिए गए। तो दोस्तों इनको व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो इनको लिखने का जो तरीका होता है 0 से 5 के लिए। तो 0 से 5 के लिए ऐसे कितने आंकड़े आएंगे, 0 से 5 के लिए, तो 0 से 5 के लिए ऐसे आंकड़े क्या होंगे, हम दोस्तों बता चुके हैं। वर्ग का मतलब ऐसा समूह जिनमें आंकड़ों को हम व्यवस्थित करें। तो दोस्तों 0 से 5 के बीच कौन कौन आंकड़े आएंगे, एक तो 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 अगले में चला जाएगा। अभी इसके बारे में भी बताएंगे ये कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल निकाला जाता है वो भी, उसकी भी 2 विधियां होती है, एक होती है इंक्लूसिव, एक एक्सक्लूसिव। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। वर्ग क्या होता है, इसका मतलब ये ऐसा समूह होता है, ऐसा एक क्लास होता है, एक ऐसा क्लास जिसमें हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों, वर्ग क्या होता है, क्लियर दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं जो अगला आपका है वो है वर्ग सीमा। दूसरा क्या है दोस्तों, वर्ग सीमा। वर्ग सीमा को दोस्तों बोलते हैं क्लास लिमिट। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो क्लास होता है, वर्ग क्या होता है, ऐसा समूह जिसमें आप लोग व्यवस्थित करते हैं। तो मान लीजिए कोई समूह है 0 से 5, तो दोस्तों जो पहली वाली जो सीमा होती है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसका मतलब लोअर लिमिट, इसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। और जो बाद वाली होती है इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च या ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। तो दोस्तों जो सीमा होती है, सीमा 2 प्रकार की होती है वर्ग सीमा, एक होती है निम्न सीमा, दूसरी होती है उच्च सीमा। इसके बाद दोस्तों इसी में बात करते हैं जो अगला है आपका वर्ग अंतराल। दोस्तों इसके बाद जो अगला है आपका वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। जल्दी से बताइए दोस्तों क्लास इंटरवल क्या होता है, जल्दी से बताइए दोस्तों। जो क्लास इंटरवल होता है वो क्या होता है, तो क्लास इंटरवल की बात करें तो क्लास इंटरवल जैसे हमने क्या किया, वर्ग का मतलब ऐसा समूह जिसको व्यवस्थित कर दिया। जो ये समूह है, ये समूह 0 से 5 या 5 से 10 ये सब क्लास इंटरवल के अंतर्गत आते हैं। जो क्लास इंटरवल होता है क्या होता है, ये होता है जैसे इसका हम क्लास इंटरवल निकालना है, CI निकालना है। क्लास इंटरवल क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसका मतलब क्या है, जिसका क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्लास इंटरवल होता है। डिफरेंस क्या है, 5 - 0 का 5।
इनका जो क्लास इंटरवल होगा वो क्या होगा 5 होगा। ये तो जो विभिन्न प्रकार के वर्ग होंगे इनके बीच जो हम डिफरेंस निकालते हैं क्लास इंटरवल। इसके बाद दोस्तों बारंबारता की बात करते हैं। बारंबारता क्या होता है? तो बारंबारता की बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने बताया था आपको सिंपल सा, अगर कोई भी, जैसे हम बारंबारता की बात कर रहे हैं, बारंबारता क्या होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो दोस्तों बारंबारता क्या होता है? ऐसे आंकड़ों का समूह या ऐसी वर्ग सीमा, ऐसा वर्ग जिसमें जितने भी आंकड़े आ रहे हो या आंकड़ों की संख्या, ऐसा वर्ग जिसमें आंकड़ों की संख्या ही क्या कहलाती है? इसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे मान लीजिए 0 से 5 के बीच, 0 से 5 के बीच आंकड़े कितने आ रहे हैं? आंकड़े अगर 4 आ रहे हैं, 0 से 5 के बीच अगर आंकड़े 4 आ रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? इसकी बारंबारता कहलाएगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ये जो बारंबारता होती है, ऐसा वर्ग जिसमें आंकड़ों की संख्या या ऐसा वर्ग जिसमें आंकड़ों की संख्या जितनी हो वही उसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे हमने देखा 0 से 5 के बीच एक समूह है, एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं कितने आ रहे हैं दोस्तों? 4 आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस समूह की जो बारंबारता कितनी होगी? 4 होगी। इसी तरीके से अगर आगे की बात करें 5 से 10 के लिए, अगर आपने मान लीजिए आप 3 आ रहे हैं तो इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? बारंबारता दूसरे समूह के लिए हो जाएगी, ऐसे तीसरे समूह। इस तरीके से हम बारंबारता को हम दिखा देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने एक बात कही थी आपसे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, उसकी पहले हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्ग अंतराल निकालते हैं, वर्ग अंतराल की जो विधियां होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्लास इंटरवल निकालने के लिए जो 2 विधियां होती हैं दोस्तों, कौन कौन सी 2 विधियां? इसकी 2 विधियां होती हैं क्लास इंटरवल निकालने के लिए। तो सबसे पहली हम विधि की बात करेंगे, वो विधि है आपकी एक्सक्लूसिव और दूसरी आपकी है इंक्लूसिव। तो दोस्तों पहली जो विधि है वो है एक्सक्लूसिव, दूसरी है इंक्लूसिव। इसका मतलब जो पहली विधि है वो है आपकी अपवर्जी। दोस्तों पहली विधि क्या है? आपकी अपवर्जी। और दूसरी विधि क्या है? इंक्लूसिव की जो हिंदी होती है वो होती है समावेश। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपवर्जी क्या होता है। अपवर्जी की मैक्रो विधियां हैं वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल निकालने के लिए, और क्लास इंटरवल का निकालने के लिए इसमें 2 विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 विधियां कौन कौन सी हैं, एक अपवर्जी, दूसरी समावेश। तो अपवर्जी क्या होती है? अपवर्जी के बारे में बताइए। जो क्लास इंटरवल निकालते हैं उसके लिए जो पहली विधि है वो है अपवर्जी। अपवर्जी क्या होती है? अपवर्जी दोस्तों ये होता है, क्या होता है कि जो उच्च सीमा होती है, उच्च सीमा यानी पहले वर्ग की, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा ये बराबर किसकी होती है? दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कोई हमें क्लास इंटरवल में कई प्रकार के वर्ग दिए होंगे, क्लास दिए होंगे। उन क्लासों में जो हमने अभी बताया था, जो क्लास में 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, दूसरी होती है अपर लिमिट जिसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। तो दोस्तों अपवर्जी जो होता है क्या होता है कि प्रथम वर्ग के उच्च सीमा, और ये किसके बराबर होना चाहिए? दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर। कैसे? देख लीजिए, कोई हमने क्लास इंटरवल ले लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने कोई इंटरवल ले लिया क्लास में। तो यहां पर देखेंगे 0 से 5, देख रहे हैं उच्च सीमा से क्या है? 5 है, और निम्न सीमा क्या है? दूसरे वर्ग की। प्रथम वर्ग की जो हमने बताया उच्च सीमा क्या है? 5, और दूसरे वर्ग की सीमा क्या है? 5। निम्न वर्ग दूसरे की निम्न सीमा क्या है? दूसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 5। इसका मतलब
प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा है दूसरे वर्ग की अगर निम्न सीमा बराबर है तो वहां पर कौन सी विधि होती है? अपवर्जी विधि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। दोस्तों ये बात क्लियर हुई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अपवर्जी का। अपवर्जी क्या होता है इसको हम नहीं भूलेंगे। अपवर्जी ये होता है कि प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा के बराबर अगर होता है तो वहां पर अपवर्जी विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से देखो कि दूसरे वर्ग के लिए देखो, दूसरे वर्ग की जो उच्च सीमा कितनी है? 10, और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 10। देख रहे हैं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अपवर्जी जो विधि होती है उस तरीके से, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल को व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद जो इंक्लूसिव होती है, इंक्लूसिव जो होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की उच्च सीमा, प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा होती है वो प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में एक का अंतर होता है। तो दोस्तों इंक्लूसिव जो विधि होती है, जो इंक्लूसिव जो विधि होती है, इंक्लूसिव जो मेथड होता है वो क्या होता है? प्रथम वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों में क्या जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एक का होता है। अगर जिसमें डिफरेंस उच्च सीमा प्रथम वर्ग की और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में अगर डिफरेंस एक का है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? इंक्लूसिव, समावेशी होती है वहां पे। और अगर जब बराबर हो जाए तो क्या होता है? एक्सक्लूसिव होती है। क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव। जब बराबर हो जाए, अगर दोनों में अंतर एक का हो जाए तो वो क्या होगा? इंक्लूसिव। जैसे हमने कह दिया 0 से 4 और 5 से 9 और 9 से नहीं 10 से कहेंगे, देख रहे हैं 10 से इनका जो अंतर आ रहा है दोस्तों, देख रहे हैं कितना अंतर? 4 का अंतर आ रहा है, तो इसमें भी 4 का अंतर कर दीजिए। 10 से 14, 15 से 19, इस तरीके से निकालते जाते हैं। तो दोस्तों देखो, प्रथम वर्ग की जो उच्च सीमा है दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, इनका अंतर है दोस्तों, एक का अंतर है। देखें 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है? जो इंक्लूसिव होता है उसमें क्या होता है? प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में जो अंतर होता है एक का। तो दोस्तों ये दो विधियां थी, इनका दोनों विधियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, ये दो विधियों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जरूर क्लियर हुआ। इसके बाद कोई हम एग्जाम्पल ले लें, कोई एक एग्जाम्पल ले लें, उन एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको क्लियर करेंगे कि हम वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, हम उसकी बारंबारता कैसे निकालेंगे, उसका मिलान चिन्ह कैसे निकालेंगे, उसकी संचाई बारंबारता। तो दोस्तों कोई क्वेश्चन ये ले रहे हैं, उस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है जल्दी से देखिए, इसकी अकॉर्डिंग एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? एक अपने मन से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक टोकरी में रैंडमली से चुने गए, यानी एक टोकरी में जो यादृच्छिक रूप से जो चुने गए 40 संतरों का भार दिया गया। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? एक कोई टोकरी है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए दोस्तों, ये कोई टोकरी है, उस टोकरी में कुछ संतरे रखे हुए हैं। उन संतरों के वेट के बारे में बात करते हैं। तो कितने संतरे? 40 संतरे हैं जिनका वेट अलग अलग है, तो उन संतरों की बात करते हैं। ऐसे कौन कौन से संतरे जिनका वेट कितना है? तो यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार, चुने गए 40 संतरों के भार निम्नवत। और कौन से हैं 40 संतरों के भार? तो पहला कोई संतरा है जिसका वेट कितना है? 45।
45, 55, 45, 55, 30, 110, 30, 110। इस तरीके से कोई वेट इनका हम ले रहे हैं, एक आइडिया से वेट ले ले रहे हैं। 100, 40, 60, 100, 40, 60 और कोई ले लो 60 के बाद 65, 40, 100, 65, 40, 100। इसके बाद 65, 40, 100, 75, 70, 60, 75, 70, 60, 75, 70, 60, 70, 95, 85, 70, 95, 85 और 70, 95, 85, 75, 85, 75, 70, 95, 85, 80, 35, 45, 80, 35, 45, 80, 35, 45, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 60, 65, 55, 45, 60, 55, 60, 55, 45, 50, 60, 55, 45, 50, 30, 60, 55, 45, यहाँ पर 30 है और 60, 65। इसके बाद 90, 85, 75, 90, 85, 75, 90, 85, 75, 85, 75, 70, 110, 85, 75, 70, 110, 70, 110, 70, 110 और 100, 80, 70, 100, 80, 70, 100, 80, 70, 55, 30, 70, 55, 30, 70। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो दोस्तों व्यवस्थित करेंगे पूरा बोर्ड भर। इसके लिए क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम इन आंकड़ों को लिख लेते हैं। इन आंकड़ों को लिखने के बाद इनका हम इंटरवल डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अधिकतम भार क्या है, इसका जो अधिकतम भार क्या है। तो दोस्तों देखिए पूरे आंकड़े में अधिकतम भार कितना है, इसकी रेंज निकालेंगे। अधिकतम भार क्या है, अधिकतम देखेंगे और फिर क्या देखेंगे, न्यूनतम भार। न्यूनतम भार क्या है ये देखेंगे। इसके बाद इसका परसेंट निकालेंगे, रेंज। तो रेंज क्या होता है, अधिकतम भार माइनस न्यूनतम भार। रेंज क्या होती है, अधिकतम भार माइनस न्यूनतम भार, ये इसकी परसेंट होती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे अधिकतम भार क्या है। अधिकतम भार क्या है देख रहे हैं दोस्तों, अधिकतम भार क्या हो सकता है इसमें, अधिकतम भार 110 है। यहाँ अधिकतम भार कितना है, 110। न्यूनतम भार देखेंगे, न्यूनतम भार क्या हो सकता है, न्यूनतम भार जो सबसे कम संख्या हो देख रहे हैं 30 है। तो सबसे कम भार कितना है, 30 है। इनको रख देंगे 110 माइनस 30, इसका परसेंट। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालेंगे। वर्ग अंतराल के बाद निकालेंगे बारह वर्ग। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे न्यूनतम भार क्या है। तो न्यूनतम भार दोस्तों देख लिया कितना है, 30 है। तो इसका मतलब ये क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा 30 से स्टार्ट। तो दोस्तों 30 से हम ये अपने हिसाब से ही क्लास इंटरवल को ले लेते हैं। क्लास इंटरवल को अपने हिसाब से ले लेते हैं। मान के हम 10 का रेफरेंस लेके चलते हैं। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 100 से 110 और 110 से 120। तो दोस्तों इस तरीके से हम ले लेते हैं वर्ग अंतराल के रूप में। क्लास का वर्ग अंतराल इस तरीके से ले लेते हैं। ऐसे क्योंकि न्यूनतम भार से कितना दिया, 30 दिया। तो न्यूनतम भार के लिए हमने क्या किया, 30 न्यूनतम ले लिया। इसके बाद हमने इनका अंतर मान लिया कि 10 का अंतर है। इस तरीके से हमने क्लास इंटरवल डिसाइड किया।
अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 30 और 40 के बीच, क्योंकि यहाँ 40 को काउंट नहीं करेंगे। 30 से 39 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं गिनेंगे, तो 30 से 39 के बीच काउंट करिएगा। 30 से 39 के बीच 1 हो गई, 30 से 39 के बीच 1 हो गई, 30 से 39 के बीच 2 हो गई, 30 से 39 के बीच 2 हो गई, 2 3 हो गई, 3 हो गई, 3 हो गई और 4। इसका मतलब इसकी बारंबारता दोस्तों कितनी हो जाएगी, 4। तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है 30 से 40 के बीच, तो हम इसको 40 को इसमें काउंट नहीं करेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि बारंबारता निकालने के लिए जो आपकी अपवर्जी है, अपवर्जी जो विधि है वो आपकी यही अपवर्जी विधि है। इसमें 40 को काउंट नहीं किया जाता है और जो समान रेशियो होती है उसमें जो लास्ट की सीमा होती है उसको काउंट किया जाता है, इसमें नहीं काउंट किया जाता है। तो यहाँ से 30 से किसके बीच दोस्तों देखेंगे, 30 से 39 के बीच ऐसे कितने आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, देखा एक ये आंकड़ा हो गया, एक ये हो गया, 30 से 39 के बीच एक ये हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा ये। तो इस तरीके से दोस्तों कितने आंकड़े आ रहे हैं, 4। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 40 से 50 के बीच कितने आंकड़े आएंगे। 40 से 50 के बीच दोस्तों देखिए कितने आंकड़े आएंगे। 40 से 50 के बीच 1, 40 से 50 के बीच 1 हुआ, 2 हुआ। 40 से 50 दोस्तों नहीं देखेंगे, 40 से कितना देखेंगे, 49, 40 से 49। तो देखो दोस्तों 40 से 49 के बीच कितने आंकड़े आएंगे, 1 हो गया, 40 से 49 के बीच 2 हो गया, 3 हो गया, 40 से 49 के बीच 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 40 से 49 के बीच 6 हो गया, 40 से 39 के बीच 6 आंकड़े आपके आ, तो 6 की बारंबारता हो जाएगी। इसका मतलब इस वर्ग के अंतर्गत कितने आंकड़े आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो वो इसकी बारंबारता। तो दोस्तों इस तरीके से जब हम निकालते चले जाएंगे तो इसके 4 आएंगे, इसके 5 आएंगे और इस तरीके से आगे जब निकालेंगे 9 आएंगे, इसके 5 आएंगे। इसके बाद दोस्तों 2 3 2 3 इस तरीके से निकलेंगे, 2 4 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर दोस्तों क्या करते हैं, ये तो बारंबारता हमने निकाल ली। बारंबारता निकालने के पश्चात दोस्तों ये चीज क्लियर हुई। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आप आगे आराम से आसानी से कर लेंगे, उसका मिलान चिन्ह या टेली मार्क्स आराम से निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता भी निकाल लेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पूछ दिया जाए कि इसका संचयी बारंबारता निकालो, तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता के लिए क्या करते हैं, पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे छोड़, पहली जो बारंबारता उसको ऐसे छोड़ देते हैं। दूसरी के लिए देखेंगे तो इनको जोड़ते जाते हैं, इसको जोड़ते जाएंगे, 6 4 10, अब 10 4 कितने हो जाएंगे, 14, 14 5 कितने हो जाएंगे, 19, 14 5 19 हो गए, 19 4 19 9 28 हो गए। दोस्तों देखिए सही से जोड़ना है, 6 4 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 9 28 हो गया, 28 5 33 हो जाएगा, 33 और 2 35 हो जाएगा, 35 और 3 38 हो जाएगा, 38 और 40 हो जाएगा। इस तरीके से हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। अगर हम मिलान चिन्ह की बात करें, टेली मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो टेली मार्क्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। टेली मार्क्स कैसे निकालते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो टेली मार्क्स निकालते हैं, मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों मिलान चिन्ह देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मिलान चिन्ह के लिए बारंबारता को देखते हैं। ऐसे आंकड़े जो प्रत्येक वर्ग में कितने आंकड़े आए हैं वो उसकी बारंबारता होती है। प्रत्येक वर्ग में जितने आंकड़े आते हैं वो उसकी बारंबारता। जैसे इस वर्ग में 4 आंकड़े आए तो 4 बारंबारता, इसकी बारंबारता क्या होती है, इस वर्ग में 4। तो दोस्तों अब 4 को हम मिलान चिन्ह में हमने बताया कि कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। 6 को कैसे दिखाएंगे, पहले हम 5 दिखा देंगे, फिर 1 और कर देंगे। इसके बाद 4 के लिए देखेंगे, इसके बाद 5 के लिए देखेंगे। 5 के लिए क्या करते हैं, 4 लाइन खींच के त्रियक लाइन खींच देते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, ये तो इसकी बात हो गई 5 की। इसके बाद आगे देखेंगे तो 5 का कर लिया, ये इसके बाद बनाएंगे तो 5 पहले बनाएंगे और फिर 4 और बना देंगे। इसके बाद 5 है, 5 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 4 में तिरछी लाइन त्रियक लाइन कर देते हैं, 5 हो जाता है। इसके बाद 2 बनाएंगे, 2 बना के फिर 3 बनाएंगे और फिर 2 बना देंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं, इस टेबुलेशन को इस तरीके से हम निकाल लेते हैं कि बारंबारता बंटन होता है, उसको इस तरीके से हम दर्शा देते हैं, इसमें वर्ग अंतर। इसके बाद दोस्तों जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आपका आयत चित्र, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है आपका हिस्टोग्राम, आयत चित्र। आयत चित्र के बारे में बात करते हैं, क्या होता है आयत चित्र। आयत चित्र के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, आयत चित्र। आयत चित्र के बारे में देखते हैं। आयत चित्र जो होता है आपका एक तरीके से आयताकार में होता है जो चित्र, इसका जो ग्राफ होता है एक ऐसा ग्राफ जो आयत के रूप में, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये जो है बारंबारताओं का ग्राफ होता है। कोई हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी, उसको हम एक ग्राफ पे कैसे दर्शाएंगे, उसको हम बोलते हैं आयत चित्र। तो आयत चित्र के लिए क्या होता है, हर वर्ग के लिए जो हमने क्लास इंटरवल के कई प्रकार के वर्ग मिलते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से वर्ग मिलते जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत बनता है। उस आयत की बात कर रहे हैं, वो आयत क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम में क्या होता है, इसमें तो सबसे पहली बात यह कि किसी भी वस्तु का अगर हमें कोई चीज की हमें आकृति तुलनात्मक अगर कोई बात करनी है तो हम इस आयत के द्वारा कर लेते हैं। दूसरी बात इसमें क्या होता है कि टाइम और जो है पावर है बहुत कम यूज करना पड़ता है, उससे बहुत कम प्रयोग किया जाता है, कम समय में और अधिक ज्ञान मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई हम ले लेते हैं, एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक आयु वर्ग है, स्त्रियों की संख्या दी गई है, इस आयु वर्ग के अकॉर्डिंग जो स्त्रियों की संख्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक हमें दिया गया है आयु वर्ग, क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आयु वर्ग दिया गया है और मान लीजिए ये पुरुष दिए गए, पुरुषों की संख्या, इस आयु वर्ग के अकॉर्डिंग पुरुषों की जो संख्या है वो, इसके बारे में आयु वर्ग क्या है, ये है 20 से 25 की कितने 20 से 25 वर्ष के अकॉर्डिंग ऐसे कितने लोग आ रहे हैं पुरुष, वो 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। इसके बाद 25 से 30 के लिए, 25 से 30 के लिए, 30 से 35 के लिए, 35 से 40 के लिए और 40 से 45 के लिए और 45 से 50 के लिए। तो ये कोई क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, उसमें ये दिया गया है कि दिए गए सारणी से आयत चित्र बनाइए। आपको इस तरीके से सारणी दी जाएगी 3, 7, 11 आयु वर्ग दिया जाएगा और उस आयु वर्ग के अकॉर्डिंग कितने ऐसे पुरुष आ रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 3, 7, 11, 8, 5 ये दिया गया। तो दोस्तों एक तरीके से हमें एक सारणी दी गई है, इस सारणी के द्वारा हमें आयत चित्र का प्रयोग करना, आयत चित्र बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों आयत चित्र बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए आयत चित्र को बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको एक हम ग्राफ लें, एक ग्राफ लें। तो दोस्तों इसको हम सेंटर जो होता है, जो लाइन, दो लाइन जब आपस में कट करती हैं तो उसका सेंटर हो जाता है 0। तो यहां पर देखेंगे आयु वर्ग की तरफ दिखाएंगे, मान लीजिए हम इधर क्या दिखाते हैं, आयु जो क्लास इंटरवल दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, जो आयु वर्ग दिखाया जाता है इस तरीके, और इस तरीके क्या दिखाएंगे, स्त्रियों की संख्या, इस तरीके क्या दिखाएंगे, स्त्रियों की संख्या या पुरुषों की संख्या, सॉरी पुरुषों की संख्या क्या दिखाएंगे, पुरुष, इधर क्या दिखाएंगे, पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम इसका मेजरमेंट लेके चलते हैं वो आंकड़ों के हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इंटरवल देखेंगे 20 से 25, यानी इनका जो अंतराल है वो कितना है, 5 का डिफरेंस। तो 5 का डिफरेंस लेके चलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 50, क्योंकि 50 का गया है तो हमने 5-5 के अंतराल में ये मेजरमेंट ले लिया। इसका आयु वर्ग,
अब इसके बाद देखेंगे पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए 2 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब हम इस तरीके से ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9 10 और ये आपका रहा हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमें चूंकि लास्ट 11 है, 11 तक लेंगे। सबसे पहले देखेंगे 20 से 25। 20 से 25 दोस्तों कहाँ है? 20। तो 20 से 25 के बाद टोटल संख्या कितनी है? 30। ये कहां से कहां तक जाएगा? 3 के बराबर जाएगा। इस तरीके से 20 से 25 सॉरी 20 से 25 है आपका, तो 20 से 30 तो थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्या है? 20 से 25 के बीच टोटल संख्या कितनी है? 3। तो 20 से 25 साल के बीच कितने ऐसे पुरुष हैं? 3। तो ऐसे निकाल। फिर दोस्तों क्या है? 25 से 30 के बीच कितने हैं? 7 पुरुष है। तो 25 से 30 कितने हैं? 7 पुरुष। 7 ये हो गया, तो यहाँ तक आएगा। 25 से 30 के बीच कितने हैं दोस्तों? 7 पुरुष। ये आप करिएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच कितने हैं? 11 है। तो 30 से 35 के बीच 11 है। 30 से 35 वर्ष के बीच कितने हैं? 11। इसके बाद 35 से 40 के बीच कितने हैं दोस्तों? 35 से 40 के बीच कितने हैं? सॉरी 35 से 40 के बीच कितने हैं? 8। तो 35 से 40 के बीच कितने हो जाएंगे? ये 35 से 40 के बीच 8 है, तो 8 ऐसे यहां तक आएगा। इसी के सामने देखिए 8 है, 8 के सामने तक ही जाएगा 35 से 40 के। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 40 से 45 के बीच कितने हैं? 5 है। तो 5 कहां पर है आपके? ये 5 पुरुष है, इसी सामने से बनेगा 40 से 45। इसके बाद 45 से 50 के बीच कितने हैं? 2 है। तो 2 ये है आपका, इसी सामने से बनेगा 2। इस तरीके से हम आयत चित्र को दर्शा देते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्टोग्राम। इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसके बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने से ज्यादा लोगों को ये हमारे ये वीडियो के बारे में जानकारी हो जाए, हमारे चैनल के बारे में जानकारी हो जाए, तो उसको कुछ ना कुछ एक नया ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद।